छात्रों, आपके पास एक समस्या आती है सब्जेक्ट और वर्ब में। जब बच्चों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए बताया जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल बिगाड़ देते हैं। यानी जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब में, क्या एग्रीमेंट है इस चीज को जानते नहीं और सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। आज हम आपको वही समझाएंगे, आप ध्यान दीजिए। देखिए, हेडिंग है एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या साझा है, क्या एग्रीमेंट है, क्या सहमति है, ये आप समझें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये आप ध्यान दीजिए, SSPP ये क्या है। SSPP फार्मूला आप ध्यान से देखें। SS का मतलब है छात्रों कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब ही, सिंगुलर वर्ब ही हम यूज कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही हम प्रयोग में ला सकते हैं। और PP का मीन्स है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे ग्रामर का रूल है, नियम है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि SSPP फार्मूला क्या है। ये देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल यानी एग्रीमेंट होना आवश्यक होता है। कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट और वर्ब का मेल होना, एग्रीमेंट होना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अर्थात वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट का होता है। यानी जो वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो सब्जेक्ट का होता है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यह कंपलसरी है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। एग्जांपल देखें, ही रन्स। ये देखिए, ही रन्स, ही जो है हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब के मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में हम यस लगा करके, जोड़ करके उसको भी हम प्लूरल मान गए। देखिए, बना दिया है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को हम वर्ब में यस ऐड करके जो है इसको भी हम सिंगुलर बना लिए हैं। वरना वर्ब में यस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, बशर्ते जो SSPP जो आपको रूलिंग बताई गई है उसके अंतर्गत यह चीज जोड़ना जरूरी होता है। देखिए, शी सिंग्स, सी सिंगुलर है तो सिंग में हम एस ऐड करके जो है इसको भी सिंगुलर बना लिए हैं। ये देखिए, मोहन राइट्स, मोहन राइट्स, मोहन सिंगुलर है तो वर्ब में हम ईएस जोड़ करके इसको जो है सिंगुलर बना लिए हैं। तो यहाँ आपने SS फार्मूला को देखा, सिंगुलर 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 सिंगुलर। आगे आप देखेंगे कि PP क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमें लिखना है। जैसे देखिए, बॉयज रन, ये प्लूरल है तो इसमें यस अथवा यस हट गया। देखिए, हट गया, यहाँ यस जुड़ा तो यहाँ हट गया। यानी इसका मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। गर्ल्स प्ले, ये प्लूरल था, प्लूरल हमने वर्ब कर लिया। दे राइट, यहाँ मोहन था तो यहाँ राइट्स था, यहाँ दे हो गया तो यहाँ राइट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम यूज किए। तो SS
पीपी फार्मूला क्या है? आगे देखिए, ये भी एक फार्मूला जैसा है। देखिए, नाउन, नाउन आप जानते होंगे, नाउन द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी के नाम को ही नाउन कहते हैं। ये देखिए, नाउन में यस या ईएस जोड़ करके, जब नाउन में हम यस ईएस जोड़ते हैं तो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। किसी नाउन में हम यस अथवा ईएस ऐड करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ये देखिए, बॉय, ये आपका बॉय था, इसमें यस हम ऐड कर दिए तो हमारा ये बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया। अगर हम सिंगुलर नाउन में, बॉय नाउन था, इसमें हमने एस ऐड कर दिया तो ये बॉयज हो गया, ये प्लूरल हो गया। वहीं पर ये भी देख लीजिए, वर्ब, अगर वर्ब में हम एस अथवा ईएस ऐड करते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। नाउन में एस अथवा ईएस जोड़े तो प्लूरल हो गया, और वर्ब में एस अथवा ईएस जोड़े तो सिंगुलर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप इस चीज को समझ गए होंगे कि नाउन में जब एस अथवा ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वर्ब में यदि हम एस अथवा ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर नाउन होगा। ये देखिए, सिंग, जब हम इसमें यस अथवा ईएस जोड़ दिए तो ये सिंग्स हो गया। ये आपका प्लूरल वर्ब था। मूल रूप वर्ब की प्लूरल ही होती है, इसको हम बता चुके हैं आपको, लेकिन जब हमने यस जोड़ दिया तो ये वर्ब जो है सिंगुलर हो गई। ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका वर्ब। तो इसको जानना भी जरूरी है कि जब हम नाउन में यस अथवा यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं तो ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यदि वर्ब में हम यस अथवा यस जोड़ते हैं तो ये वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें, देख लीजिए तालमेल कैसे बिगड़ जाता है। ये देखिए कैसे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं बना, मेल नहीं बना तो कैसे बिगड़ जाता है, ये आप समझ जाइए। जैसे देखिए, राम जाते हैं, राम जाते, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वह खाते हैं, वह खाते हैं। राम पढ़ते हैं, ये देखिए राम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, समझें आप इसको। वह जो है सब्जेक्ट है या सिंगुलर है, एक वचन है। खाते हैं, ये देखिए खाते हैं, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, खाते प्लूरल बन गया है, सिंगुलर, यानी इसका एग्रीमेंट नहीं। राम पढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया। राम सिंगुलर है, पढ़ते शब्द जो हुआ ये प्लूरल यूज हो गया, इसलिए इसका एग्रीमेंट नहीं बना। इसी प्रकार से इंग्लिश में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस अथवा यस नहीं जोड़ते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, और काफी शब्द बोलने में भी त्रुटि जहाँ हो जाती है, वहाँ भी जहाँ तालमेल सिंगुलर और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं बनता है, वहाँ इस
टेंस का अर्थ जो है चेंज हो जाता है। जैसे वे जाता है, वे जाता है, वे जाता है, ये गलत है। क्योंकि ये वे जो है प्लूरल नंबर है और जाता है जो वर्ब है ये सिंगुलर नंबर है। और नियम है सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब लगाएं और प्लूरल के साथ प्लूरल। ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। यदि आपके समझ में ये जो मैंने बताया है आ गया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि और आपके साथीगण इसका फायदा अच्छे से उठा सकें और हमारे भी मनोबल बढ़ सके।